मुझे नहीं मालूम कि सच क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन मैं हर तरह से एग्री करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? ये सब पहले कभी महसूस नहीं किया मैंने, ये सब खोना नहीं चाहता मैं। तुम एंगेज्ड हो, शादीशुदा हो, कातिल हो, माफिया से ताल्लुक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज रोक रही है? तुमने किसी और के नाम की अंगूठी पहनी है। ठीक है, मैं एंगेज्ड हूं, कुछ वक्त के लिए सही भूल जाओ इसे। यह फर्ज करो कि मेरी मंगनी नहीं हुई और मैं सिंगल हूं, रहोगी मेरे साथ फिर? हाँ बिल्कुल, रहूंगी साथ। हाँ? हाँ तो तुम्हारी मंगनी ही तो वजह है हमारे एक साथ ना होने की। समझो इस बात को कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं, तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा हूं, कोई तो वजह है ना। जरा सोचो इस बारे में। एक मिनट, मरजान। क्या? मैं तुम्हारा कहीं भाई तो नहीं? हंस लो, चलो हंस लो। सच बताए बगैर मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। जो भी सच है बताना पड़ेगा तुम्हें। चलो, क्या सच है बताओ ना। जरूर बताऊंगी, मगर आज रात नहीं। सब कुछ बताए बगैर तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाऊंगी, वादा है। लेकिन ये रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है, तो इसे खास रखना चाहती हूँ। सुबेदार होने से पहले इस ख्वाब को जी लेना चाहती हूँ, तो प्लीज। इंसिया कहाँ रह गई है? क्यों नहीं आई अभी तक? मैं हूं ना आपके पास नाज साहिबा। टाइम क्या हुआ है? मैं आपके पास हूं, आप फिक्र मत कीजिए। काफी रात हो चुकी है, घर वाले भी सारे सो चुके हैं, इसलिए बेहतर है कि आप भी आराम करें। डिनर कैसा रहा उनका? पता नहीं। क्या उन लोगों के दरमियान सब तय हो गया? फिलिस साहिबा, क्या हुआ? मैं तो इनकी हेल्प करने के लिए आई हूँ, बस और कुछ नहीं। अब मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। इसकी सजा कल दी जाएगी तुम्हें। जाओ। क्या आप अपनी बेटी की देखभाल करने आई हैं? मॉम, तकलीफ हो रही है मुझे। तकलीफ हो रही है? ये तकलीफ तो कुछ नहीं, जो तकलीफ तो मुझे दे रही हो। तुम्हारी वजह से रातों को सो नहीं पाती मैं, और तुम नाइट क्लब्स में जाकर एंजॉय करती रहती हो। हाँ, नशे में धुत होकर गैर लोग तुम्हें घर छोड़ने आते हैं, क्या अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ? एक बात बताऊं मैं तुम्हें नाज, अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मैं तुम्हें तो मारूंगी और साथ में खुद को भी। समझ गई मेरी बात? समझी कि नहीं? चलो अब तमाम स्टोरीज डिलीट करो जो आज पोस्ट की हैं तुमने। तुम्हारे बाबा और दादा के उठने से पहले सब डिलीट होनी चाहिए। अगर तुम्हारे बारे में किसी को बात करते हुए सुना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब जो कह रही हूँ वो करो। शाबाश।
मैंने इस तरह किसी के साथ पहले डांस नहीं किया। हाँ, तो तुम क्या मुझे इजाजत दोगी पहले शख्स बनने की? कैसा लगा? अच्छा महसूस हुआ? बहुत। मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा महसूस हो सकता है इसके बाद। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे अंदर की शेरनी की आवाज इस कदर दहाड़ने वाली होगी। मुझे भी। सच ये है कि ये शेरनी सिर्फ तुम्हारे सामने बाहर आती है। कैसी शेरनी है जो मुझसे हर वक्त दूर भागने का सोचती है? शेर का बच्चा हूं मैं। अरे तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। कैसा तोहफा? एक मिनट। मैं अपने हर खास लम्हे की एक यादगार रखती हूँ, और ये मेरे बचपन की यादगार है, पहली मोहब्बत की तरफ से। तो पहली मोहब्बत मैं नहीं हूं तुम्हारी? तुमसे पहले। तो क्या वो भी चाहता था? उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। खैर छोड़ो, ये बहुत खास है मेरे लिए। जब तकलीफ में होती हूँ इसे पास रख लेती हूँ, और ये मुझे उस मासूम मोहब्बत की याद दिलाता है जो बचपन में हुई थी।
चाहे कुछ भी हो जाए, क्या तुम इस ब्रेसलेट को अपने पास महफूज रखोगे? खुशी से। जानते हो माहिर, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। शुक्रिया तुम्हारा। खत्म नहीं होनी चाहिए, अभी कुछ जिया ही नहीं तुमने। सुबह होने वाली है, इस रात का सहर अब टूटने वाला है। ख्वाब खत्म हुआ। तो तुम अलविदा ऐसे कहोगी? कहीं जाकर छुप जाओगी और मैं ढूंढता रह जाऊंगा तुम्हें। मैं तुमसे कभी छुप नहीं सकती। तुमसे वादा किया है मैंने, भूलना मत। याद रखना तुम भी। मेरे लिए भूलना मुमकिन नहीं। तो खुदा हाफिज। मोहब्बत में जानती हो, बिछड़ते दम खुदा हाफिज नहीं कहते। टैक्सी बुलाऊं तुम्हारे लिए? ख्याल रखना अपना। इंसिया, यहाँ क्यों सो रही है? चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा चलो यहाँ से, बताती हूँ तुम्हें। चलो, कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पूरी रात इंतजार करती रही, सो नहीं सकी मैं। आपको सो जाना चाहिए था। मुझे तुमसे बात करनी है माहिर, और तुम्हें हम सबसे नाराज होने की जरूरत नहीं है, और मुझ पर भी तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें एहसास है माहिर कि मैं किस सूरत हाल में हूँ और क्या कुछ करना पड़ रहा है मुझे। एक तरफ फिलिस है, दूसरी तरफ बाबा है, फखरुन्निसा और आतिफ साहब भी कम नहीं। तुमसे कहूँ भी तो क्या कहूँ मैं। जानते हो बाबा ने सारी जिम्मेदारियां मुझ पे डाल दी हैं, और तुम भी मुंह फुला के बैठे हो मुझसे। डिस्कस करते हैं बाद में। नहीं, अभी बात करते हैं। कल तुमने नाज को ऐसे ही क्यों जाने दिया, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम कहाँ हो, ठीक हो कि नहीं, बताना चाहिए था। क्या पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ नहीं दिया मैंने?
और अब तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हारी कनपटी में बंदूक है और तुम्हें मजबूर किया जा रहा है। क्या जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग? उसने 2 दिन में अंगूठी उतार के फेंक दी, बाबा के सामने वो भी, और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। इसकी क्या वजाहत पेश करूं मैं बाबा के सामने? हाँ बताओ ना, क्या कहूं उनसे मैं? मुझे प्यार हो गया है। क्या? फिलिस साहबा ने तो कुछ नहीं किया। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता कि ये सब क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारे कल यहाँ से जाने के बाद बहुत हंगामा हुआ था, जैसे तूफान आ गया हो। लेकिन नाज साहिबा को तुम्हारे बिस्तर पर सोता देखकर मैं खुद चौंक गई। फिलिस साहिबा ने कहा था कि कल सुबह वो मुझे इसकी सजा देंगी, लगता है नौकरी से निकालेंगी। नहीं तो वो ऐसा नहीं कर सकती। माफ कर दो, तुम्हें इस सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया। नहीं, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ नहीं थी। अगर तुम यहाँ होती तो वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाती। सच में वो इस बार बहुत गुस्से में थी। अगर मैं यहाँ होती तो ऐसा ना हुआ होता। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार तुम होते हुए भी उसे संभाल नहीं सकती थी। वो अपने होश खो बैठी थी। वैसे क्या? देखो इंसिया, कल तुम्हारी वजह से मुझे 1000 झूठ बोलने पड़े, लेकिन आज तुम मुझे सब कुछ सच बताओगी, ठीक है? क्या हुआ? सब कुछ कैसा रहा तुम्हारे साथ? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लेकिन तुम्हारी उदासी देखकर ऐसा नहीं लग रहा। क्या कल जो नाज के साथ हुआ उस बारे में सोचकर उदास हो? ऐसा मत सोचो इंसिया। क्या तुम इतना वक्त गुजरने के बाद भी खुशी डिजर्व नहीं करती? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें भी जिंदगी जीने का पूरा हक है। दूसरों की फिक्र छोड़ दो। अच्छा बताओ, कल का दिन कैसा रहा? किसी को नहीं बता सकती मैं, किसी को भी नहीं। मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? या तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो? कुछ अंदाजा भी है क्या कह रहे हो माहिर? देखिए, मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा, मगर यही सच है। माहिर बस बहुत हो गया, ये मुमकिन नहीं है। इस बार बहुत मुख्तलिफ है। माहिर तुम्हें खुदा का वास्ता है, कह दो कि ये मजाक है। देखो माहिर, मैंने तुमसे बार बार पूछा था, कहा था सोच लो बेटा, लेकिन तुमने कहा मुझे कोई एतराज नहीं। तो अब क्या हो गया तुम्हें? क्या करूं? मेरी जिंदगी में पहले ऐसा आया ही नहीं कोई। अलग ही है वो लड़की, सच में प्यार हो गया उससे मुझे, ये जानते हुए भी कि उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है मेरा। कैसे हो गया सब ये, बिल्कुल भी पता नहीं चला। चली गई, दोबारा मिलना भी नहीं चाहती वो। ये तो अच्छा है ना मिलो, खत्म करो ये सब। नहीं हो पाएगा, उससे दूर नहीं रह पा रहा मैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैं जो तुमसे कहने वाली हूँ गौर से सुनो। अपने बाबा से इतने सालों से क्यों नाराज हो? इसलिए ना कि तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था, तो अब तुम भी तो नाज के साथ वही कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें नाज के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तुम उससे जाकर बता दो कि तुम किसी से प्यार करती हो सकता है वो तुम्हारी मदद करे या तुम्हें तकलीफ ना दे। वो भी किसी से प्यार करती है, तुम्हारा दर्द समझेगी। अगर कहो तो जमीला आपा से बात करूं मैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। जमीला आपा को नहीं बताओगी तुम, ये हमारे बीच रहेगा। अच्छा ठीक है, बस दुआ है कि अब अल्लाह ही तुम्हारी मदद करे। और हाँ, जब नाज को उठाओगी तो एहतियात करना, उसका कोई भरोसा नहीं, हो सकता है वो तकिए के नीचे छुरी रखकर सो रही हो इंसिया। नाज, इंसिया, यहाँ क्या कर रही हूँ मैं? तुम यहीं सो गई थी, मुझे नहीं पता क्यों। ना साहिबा,
तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक। देखो ना मुझे। आई एम सो सॉरी। पानी चाहिए तुम्हें? इंसिया कहाँ चली गई थी? फोन भी बंद था तुम्हारा। बैटरी डेड हो गई थी फोन की। चार्जर भी साथ नहीं लेके गई थी। आई एम सॉरी। मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? इंग्लिश क्लास की एक दोस्त मिल गई थी, उसी के साथ थी। उसने आने ही नहीं दिया मुझे। मुझसे पूछे बगैर? आई एम सो सॉरी। यहाँ जब तुम नहीं थी तो पता है क्या गुजरी है मुझ पर, किस हसीयत में थी। और तुम अपना फोन बंद करके एंजॉय कर रही थी, और मैं बेवकूफ हूं कि तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। मुझे पता नहीं था तुम्हें फिक्र होगी मेरी। मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं करती हो। वैसे भी मेरी किसको फिक्र है? नाज बुरी है, सबको तकलीफ देती है। नाज को तकलीफ नहीं होती? नाज इंसान नहीं है क्या? आई एम सॉरी। चलो चलते हैं। चलो शावर ले लो, अच्छा महसूस करोगी। सोचो मत, आ जाओ, रिलैक्स करो, खड़ी हो जाओ। इस दफा खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ। उसकी अम्मी ने पूछा कि तुम नाज से प्यार करते हो कि नहीं। माहिर खामोश रहा। ये खत्म नहीं हो सकता नाज। तुम दोनों अलग नहीं हो सकते। फैसला तुम्हारे हक में होगा। तुम ही तो हमेशा कहती हो ना कि उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करना आता, वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता। लेकिन उस वक्त अलग थी बात। उसके घर से मैं गुस्से से निकल आई। फोन करना तो दूर की बात, उल्टा उसने तो अपना नंबर ही बंद कर दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ना होने से। अगर मेरी जरा भी फिक्र करता वो, तो मेरी खैरियत मालूम करता, मुझे मनाता। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता उसके बगैर कैसे जी पाऊंगी। बचपन से लेके आज तक
वो ही रहा है मेरे लिए सब कुछ। साथ हंसे, साथ खेले, साथ बड़े हुए, कैसे रहूंगी उसके बगैर। अगर वो गया तो मैं मर जाऊंगी। पागल मत बनो, नहीं जाएगा छोड़कर। मेरे मरने के बाद जहां दिल चाहे चला जाए। माहिर बेटा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? वो भी उस लड़की के लिए जिसे जानते तक नहीं। क्या मतलब है इसका? क्या कह रही हैं ये? क्या आपको बताकर गलती कर दी मैंने? तुम्हें अच्छी तरह समझने की जरूरत है बेटा। हो सकता है कि ये कोई चाल हो उस लड़की की। तुम उस लड़की को अच्छी तरह नहीं जानते। बेहतर यही होगा कि अपने दिलो दिमाग से निकाल दो उसे। ये सब नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, समझे आप? मैं उससे नाराज होने वाली होती कौन हूं? इंसिया, ये कहो ना कि तुम अहमक लड़की हो। तुम इस कदर अहमक हो कि तुम चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकती। जल्दी से कह दो, नाराज नहीं होंगी मैं। चाहती हो उसे? बेपनाह मोहब्बत है माहिर से। उससे नफरत करती हूँ, लेकिन ये दिल फिर भी उसके प्यार में पागल हो चुका है। मुझे उसकी आदत हो चुकी है। माहिर किसी को चाहता है, लेकिन वो खुल के कह नहीं सकता मुझसे। उसे मैं खुद से भी ज्यादा जानती हूँ। कोई है उसकी जिंदगी में। क्या? ये कैसे कह सकती हो तुम? महसूस कर सकती हूँ। अगर कोई और होता तो मंगनी ना करता। किसी और से इतनी जल्दी मोहब्बत कैसे कर सकता है वो? माहिर का पता तो है तुम्हें। इतने सालों से तुम इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सके, और अब जब मंगनी हो गई तो तुम्हें ये सब कुछ याद आ गया। फिर कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, अभी कुछ नहीं मालूम। वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, सच कह रहा हूं। इंसिया, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हें लगता है तुम्हें इस हाल में देखना मेरे लिए आसान होगा? इस तरह तुम्हारा दिल टूटते हुए देखना? मैं नहीं जानती थी कि माहिर से इतना प्यार करती हो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ये लगा कि बस तुम्हारी जिद बन गया है माहिर। मतलब जब वो यहाँ नहीं था तुम पुरसुकून थी, खुश थी बहुत। तुम ठीक ही थी ना? तो अब क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा ही है। काश जब वो यहाँ नहीं था तो उसके बगैर रहने की आदत हो जाती, मगर क्या करूं, उसके बगैर जीना सीखा ही नहीं। बस मोहब्बत ही की है उससे मैंने। वो मुआहदा, क्या वो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए? मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रही हो? क्या वाकई मुआहदा मसला हो सकता है? मैं ये कह रही हूं कि तुम होश से काम लो, संभालो खुद को। नाज ऐसी नहीं है। कागज का कोई भी टुकड़ा नाज को नहीं तोड़ सकता। अभी तो जिंदगी पड़ी है आगे। तो क्या इस तरह सब कुछ खत्म करना वर्थ इट है? नहीं नाज,
माहिर को कॉल करो, उसे अपने पास बुलाओ, मसला हल करो। माहिर, देखो बेटा, तुम जानते हो मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। इस वक्त तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है और हो सकता है ये सब शादी की वजह से हो। क्या तुम हमारी सारी मेहनतों और कोशिशों को मिट्टी में मिलाना चाहते हो? और तुम जानते हो कि हम दोनों खानदानों के लिए खतरनाक साबित होगा। क्या करूं मैं फिर? मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सिर्फ तुम दोनों का मामला नहीं है, दोनों खानदानों का मामला है। हमने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए थे इसके लिए। तो फिर क्या करूं मैं? बताइए ना मुझे, क्या करूं मैं? बहस मत करो मुझसे, तुम किसी के साथ नहीं रह सकते। नाज ही तुम्हारी आखिरी मंजिल है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, समझ लो। और अब तुम हमें इस नई जंग में मत घसीटो। बस ये कि अपनी कोई मर्जी नहीं है हमारी। जो लकीर का फकीर होगा वही सही है। बाबा कंपनी तुम्हारे हवाले करने वाले हैं। अगर उन्हें ये सब पता चला तो बहुत बुरा होगा। क्या होगा फिर? क्या जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा? हम कुछ और ट्राई क्यों ना करें अपने लिए? लकीर का फकीर होना जेब नहीं देता मुझे। तो तुमने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा? सोचा या नहीं सोचा, लेकिन अभी यही सूरत हाल है। देखो, ये नॉर्मल बात नहीं है जो हम इससे पीछे हट जाएं। तुम एक रास्ते पे निकले थे, बात सीरियस हो गई, हमने पक्की कर दी। हम उसके घर गए, लड़की का रिश्ता मांग लिया तुम्हारे लिए। और ये कोई छोटी बात नहीं है हम सबके लिए। और देखना, तुम्हारी आखिरी मंजिल नाज ही होगी। तुम जहाँ भी चले जाओ, लेकिन वापस उसी के पास आओगे। कोई रास्ता नहीं है और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं नाज के सिवा। बस अब वही मुकद्दर है तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। थैंक यू। माहिर, नाज, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पहले मेरी बात सुन लो। मैंने बिला वजह बात बढ़ा दी। ठीक है, मानती हूँ मैं। बिला वजह बहुत गुस्सा हो गई थी मैं। अपनी गलती तस्लीम करती हूँ, ठीक है। बिला वजह चीखी तुम पर। वही सब सोच सोच कर अभी तक मेरे सर में दर्द हो रहा है। कुछ भी है तुमने? तुम्हारी सोच से ज्यादा स्टोरीज भी पोस्ट की, लेकिन उनमें से तुमने एक भी नहीं देखी। वो तुम्हारा टेक्स्ट मैसेज देखा था। माहिर, ये हम दोनों हैं, जानते हो ना। दिल तो चाहता है कि पहले तुम्हें बहुत ज्यादा मारूं और उसके बाद कस के तुमसे गले लग जाऊं। नफरत भी करती हूँ और प्यार भी करती हूँ तुमसे। तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे बगैर भी तो नहीं रह सकती मैं। तुम्हें कुछ बताना था, कुछ जरूरी। जानती हूँ, तुम्हारे बारे में खुद से ज्यादा जानती हूँ। क्या इस बेहुदा हरकत की वजह से अलग हो जाना चाहिए? इनसे ठीक कहती है। लाओ वो कॉन्ट्रैक्ट दो, साइन कर देती हूँ मैं। समझा नहीं मैं साइन का कह रही हूँ। किसका नाम लिया था? इंसिया। मैंने अभी तक तुम लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मुझे नहीं मालूम कि उसे क्या कहूँ मैं। एक तरह से असिस्टेंट है, दूसरी तरह वो मेरी बिल्कुल छोटी बहन की तरह है। वो बचपन से मेरे साथ रही है। तुम भी तो उसके साथ खेलते थे ना। पता नहीं तुम्हें वो याद भी है कि नहीं। मैं माहिर हूँ और तुम? क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है या फिर तुम गूंगी हो? अच्छा देखो, ये रॉक सिजर्स पेपर। पेपर रॉक को कवर करेगा और रॉक सिजर को ब्रेक करेगा। तुम रो मत। सच कहूँ तो उसने मुझे एहसास दिलाया कि पागलपन में मैं क्या गलती कर रही हूँ। मुझे सबसे बेहतर जानती है इंसिया। यानी गुस्सा दिलाने वाली भी वही होती है और
पुरसुकून भी वही करती है। नाज, इस वक्त मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूं। क्या पीने के लिए कुछ लाऊं ना साहिबा? मैं माहिर हूँ और तुम? सर, नाम क्या बताया था? मरजान। स्वीट मरजान, इस कदर हसीन। रॉक पेपर सिजर्स। पेपर ने रॉक को कवर कर लिया और आप जीत गए। तुम रो मत। मुझे नहीं मालूम कि सच क्या है, क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन मैं हर तरह से एग्री करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? ये सब पहले कभी महसूस नहीं किया मैंने, ये सब खोना नहीं चाहा। तुम एंगेज्ड हो, शादीशुदा हो, कातिल हो, माफिया से ताल्लुक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज रोक रही है? इंसिया, माहिर से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी मैं। इससे अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती रहती हूँ। माहिर, हैरान क्यों हो गए हो देखकर? ऐसे देख रहा था। कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं है मुझे। इसे याद कैसे रख सकते थे तुम? बहुत गंदी रहती थी बचपन में। मैं माहिर, इंसिया। हेलो। तुमने बचपन से मेरी मंगेतर का साथ दिया, एहसान है तुम्हारा। हाँ, मुझे कोई घुटनों के बल नहीं ला सकता। बात यह है कि तुमने वैसे इसका बहुत ख्याल रखा, इसमें कोई शक नहीं है, तो इसलिए शुक्रिया कहना चाहूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? जो हकीकत है माननी पड़ेगी। यकीन करो, शॉक्ड हो गया हूं जान के। वो शौक मैं दे रही हूँ तुम्हें। तुम सारा क्रेडिट इंसिया को नहीं दे सकते। इसकी असल हकदार तो मैं हूँ। कोई शक नहीं। इंसिया, हम दोनों के लिए कॉफी ले आओ, अच्छी बनाना। ऐसा करो, रेडी हो जाओ, मेरी तरफ चलते हैं। हाँ, क्या इस वक्त? हाँ ना, ब्रेकफास्ट करेंगे भाई। बहुत अच्छा आइडिया है। ओके, कॉफी को रहने दो इंसिया। आ जाओ, तैयार होने में मेरी मदद करो। रुको जरा, इंसिया कॉफी बनाओ मेरे लिए, थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। असल में वो यूं है कि रात में सो नहीं पाया। जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारी रातों की नींदें जो उड़ा चुकी हूँ। इंसिया, माहिर के लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ, उसके बाद हम जाएंगे। जरा जल्दी। मैं भी तैयार होके आती हूँ। क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी। अच्छा खेल लेती हो। क्या हुआ, आज भी खामोशी रहोगी? ना सचेगी, प्लीज जाओ यहाँ से। वैसे कहिए, कोई मजाक है तुम्हारा? प्लीज जाओ माहिर,
सब बर्बाद कर दोगे। जाओ। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि इस सब में मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा। आई एम सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी। सॉरी कहने से ठीक हो गया सब? हाँ? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्या वजह थी मेरे करीब आने की? मैंने तुमसे दूर रहने की कोशिश की थी माहिर। समझ नहीं पा रहा मैं, क्या मतलब इन सब बातों का? इधर देखो मुझे। इंसिया, ये तुम करना क्या चाहती हो? आखिर तुम्हारा मकसद क्या था मुझसे और नाज से झूठ बोलती आ रही हो? मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। तुम और शर्मिंदा? वाकई? बता दो करना क्या चाहती हो? जो कुछ तुम कर रही हो सबके पीछे मकसद क्या है? बताओ, मंसूबा क्या है तुम्हारा? हाँ, कुछ सोच कर आई होगी ना घर मेरे। चल रहा है कुछ दिमाग में? नहीं। तो सच क्या है बताओ मुझे। माहिर, इस वक्त सोचने समझने की हालत में नहीं हो। जाओ। मैं भी नहीं हूं इस वक्त। मैंने सोचा नहीं था मेरी सुबह इस तरह से होगी। एक तरफ मेरी मंगेतर खड़ी होगी और एक तरफ तुम खड़ी होगी मेरे सामने। जवाब चाहिए होगा। आवाज नीचे रखो तुम्हारे लिए प्लीज। बहुत आसान है कि तुमने सॉरी बोल दिया और सब कुछ खत्म हो गया। इंसिया, हाँ, सब कुछ खत्म हो गया माहिर साहब। आप लिविंग रूम में जाके बैठिए, मैं कॉफी लाती हूँ जो मंगवाई है आपने। क्या मतलब तुम्हारा साइन कर दोगी? क्या तुमने कसम खाई हुई है मुझे पागल बनाने की? बिला वजह चीखने पर मजबूर क्यों करती हो मुझे? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम उस पर साइन नहीं करोगी नाज। मॉम, अभी नहीं बात कर सकती, माहिर इंतजार ये कर रहा लड़की है। पागल करती देखिए है आज मेरा मुझे। मूड बहुत अच्छा है, प्लीज इसे बर्बाद ना करें। जा रही हूँ मैं। अभी भी कॉफी बनाओगी क्या? बिल्कुल। क्या आपको कॉफी नहीं चाहिए थी माहिर साहब? तो बनाओगी ना जाहिर है। तो माहिर साहब हो गया हूं मैं। हाँ, और जो चल रहा था वो सब क्या था? तो तुम मुझसे अब ये चाहती हो कि अजनबियों की तरह मिलूं तुमसे? ऐसा ही है। अच्छा, बात सुनो जरा। जो कुछ हुआ वो सब बहुत आसान है भुलाना। तो और क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो मुझसे? देखो यहाँ पर सब कुछ वासे हो गया है। नाज आने वाली है, जाओ यहाँ से। तुम्हें डर लग रहा है? जो कुछ होता रहा है एक ना एक दिन वो जान जाएगी। इस आस्तीन के सांप को वो जान जाएगी। तुम ये नहीं करोगे। वजह क्या कोई रोक पाएगा? ऐसा है कोई जो रोके? अपनी उस मंगेतर के जहर का निशाना बनूं, तुम ये चाहती हो मेरे लिए क्या? जहर तो तुम में भरा हुआ है। नाज के पागलपन के तुम जिम्मेदार हो। बहुत खूब। तो तुम नाज को डिफेंड कर रही हो? लगता है दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम तो मेरी मां से भी बदतर हो। यकीन नहीं कर पा रहा मैं। किसी ने आज तक इतना गलत नहीं किया मेरे साथ। ओ, वाकई में? वाह, असल तकलीफ यह है तुम्हारी। जान गई मैं, क्योंकि माहिर के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। यह हक तुम्हारा है। कोई शर्म महसूस होती है तुम्हें? बहुत अच्छा खेल खेला तुमने। मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाया? तुमसे कैसे धोखा खा गया मैं? कितनी कदर की थी तुम्हारी मैंने। अगर तुम्हें वाकई मेरी कदर होती तो रुक कर जरा मेरे बारे में सोचते। भागते हुए यहाँ आकर ट्रैफिक का बहाना ना बनाते। उससे मंगनी नहीं की होती तुमने। नहीं करो ये बातें। क्यों, ये सच नहीं है क्या? किस लिए? उसकी वजह ये कि तुम जानती थी जो कुछ चल रहा था। मैं नहीं जानता था कि तुम किन चक्करों में हो। वैसे हिम्मत है, तुम यहाँ चली आई सब कुछ करके भी। शर्मिंदगी होती है तुम्हें नाज के साथ ये सब करके? तो ये वजह इस्तेमाल करोगे तुम? क्या बात है, मेरे साथ भी सब चलता रहा। नाज को भी एतमाद में लिया। क्या करती रही हो ये? क्या कहने हैं? अगर कुछ नहीं था तो क्या सिर्फ पागल बना रही थी तुम मुझे? तब क्या हुआ था जब मेरे जाते ही मंगनी करने आ गए थे? अगर वाकई इतनी ही परवाह थी तो तुमने आकर यहाँ क्यों नहीं बता दिया सब कुछ? इतने ही सच्चे बने फिरते हो तो। अब यूं बात ना करो जैसे बहुत अहम हूं तुम्हारे लिए। मुझ पे नुक्स निकाल रहे हो। आईना देखो पहले। आई एम रेडी। हमने एक साथ वक्त गुजारा। मैंने तुम्हें, जबकि तुम सब कुछ जानती थी, और तुम मेरे घर पर चली आई जबकि नाज तुम्हारा वेट कर रही थी। बिल्कुल ऐसा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और तुम्हारे लिए बस यही मायने रखता है। हमारे ख्यालात किस कदर अलग हैं। तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है कि बताने से भी नहीं समझोगे। बोलो बोलो बोलो। नहीं कहना है कुछ? अरे कहो ना, कहो जो कहना है। मुझे भी जानना है।
ऐसा क्यों लगता है कि हर बात तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है? सुनो, मैं तो बस यही जानता हूँ कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ तुम्हें है कुछ मालूम? मुझे नहीं मालूम, ना मुझे मालूम है ना मुझे परवाह है। तुम्हें कब फिक्र होने लगे कि दूसरे क्या फील कर रहे हैं? वाह, सच में ऐसा है? वाह, अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। तुम्हें वाकई फिक्र नहीं है कोई? बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा किस कदर बेवकूफ था मैं। माहिर, क्या हुआ? खुद को बेवकूफ क्यों कह रहे हो? तुम्हारे इंतजार में इसके साथ खड़ा हूं यहां अभी तक। इंसिया की वजह से दोबारा एक हो गए हम। ये तो है। अभी तक कॉफी नहीं बनी तुमसे, और कितना वक्त लगेगा इसमें? कॉफी तो बना ली थी इसने, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। फिर से बना रही है। खैर कोई बात नहीं, कुछ देर लगेगी, सीख जाएगी। मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। चलते हैं, इनसे को भी साथ ले चलें। इतने क्लोज कब हो गए तुम दोनों? अरे इसके एहसानों तले हैं हम। सही कह रहा हूँ ना? यानी थोड़ा एंटरटेन भी करेगी। तो जापानीज हमारा मूड अच्छा करेगी। चलो ये भी अच्छा है। जापानीज? कितने नाम है तुम्हारे? उफ यार। कह दो इसे चले हमारे साथ। चलो जाओ, तैयार हो जाओ जाकर। तुम भी साथ चलोगी? ओह नहीं नाज, नहीं आ सकती मैं, घर में बहुत काम है। नाज से भी ज्यादा कोई अहम काम है। ऐसा हो सकता है क्या? तैयार भी नहीं हो और मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग इंतजार करें। ज्यादा तैयार होने का कह भी नहीं रही। इसी ड्रेस में चल सकती हो साथ। ठीक है, चलो। अरे भूल गया था मैं तो। ये अपनी उंगली से आइंदा मत उतारना इसे। सुन रही हो? क्या सुन रही हो तुम मुझे? सुन रही हो या नहीं? हाँ। एक मिनट रुको, रुक जाओ। इंसिया, हमारी वीडियो बनाओ ना। रेडी हो क्या? पहनाओ। छोटी मोटी बातों पर कभी झगड़ा मत करना। लाओ दो मुझे, चलो चलते हैं। इंसिया,